सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पॉजिटिविज्म के बारे में बात करेंगे एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पैराडिम्स टू रिसर्च। इसको आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म पैराडिम्स इन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी रिसर्च की बात होती है तो इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करना होता है। पॉजिटिविज्म यानी कि सकारात्मकतावाद, ठीक है। पॉजिटिविज्म एक रिसर्च पैराडिम है जो साइंस बेस्ड अप्रोच को फॉलो करता है। इस थ्योरी के मुताबिक सिर्फ वही नॉलेज वैलिड होती है जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस और लॉजिकल रीजनिंग से प्रूव की जा सके, यानी कि निष्पक्षता होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, किसी प्रमाण होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, मतलब एक पुख्ता सबूत, पुख्ता एविडेंस होना चाहिए, तो ही जो है मानी जाएगी चीज़, ठीक है। इसमें यही दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्जेक्टिविटी और एम्पेरिकल एविडेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। की फीचर्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी इंडिपेंडेंट होती है, उससे मेजर किया जा सकता है। सेकंड आता है साइंटिफिक अप्रोच। रिसर्च साइंटिफिक मेथड जैसे एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेस पर बेस्ड होती है। क्वांटिटेटिव डेटा मेंबर्स और स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है ये। नेक्स्ट आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, ठीक है, जो मानता है कि साइंस और रिसर्च गलतियां भी कर सकती है और रियलिटी को फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देखो, कई बार होता है ना, लोगों को लगता है कि जब जो चीज़ साइंस ने प्रूव कर दी है, जो चीज़ रिसर्च ने प्रूव कर दी है, वो कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार रियलिटी कुछ और भी होती है और रियलिटी को फुली एक्सप्लेन कई बार साइंस भी नहीं कर पाती है। तो ये उसी थ्योरी को सामने लेकर आता है। इस पैराडिम में क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है और ह्यूमन परसेप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्रिटिकल थिंकिंग सभी ने सुना होगा इस बारे में, जो कि काउंटर करते हैं किसी चीज़ को। अगर आप कोई फैक्ट रख रहे हैं किसी के सामने, तो सामने वाला उसे काउंटर कर सकता है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में कुछ अलग फैक्ट्स लेकर भी आ सकता है, जो कि साइंस के थ्रू नहीं होते, ठीक है। साइंस भी साबित नहीं कर पाता। सो रियलिटी इज़ कॉम्प्लेक्स। रियलिटी को फुली मेजर करना मुश्किल है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट नॉलेज पा सकते हैं। सब्जेक्टिविटी अलाउड। रिसर्चर्स का अपना बायस हो सकता है, इस वजह से रिसर्च में रिफ्लेक्सिविटी ज़रूरी होती है। मिक्स्ड मेथड्स, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, फॉल्सिफिकेशन। एक थ्योरी को प्रूव करने के बजाय पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच उस थ्योरी को गलत साबित करने की भी कोशिश करती है। ओके, इसके डिफरेंस को देखते हैं। रियलिटी, ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल। पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रॉक्सीमेट और सब्जेक्टिव। मेथड्स की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव, नंबर्स या स्टैट्स, मिक्स्ड मेथड्स होते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। बायस, रिसर्चर का बायस नहीं होता पॉजिटिविज्म में, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में बायस हो सकता है, क्योंकि उस पर कंट्रोल किया जा सकता है उन चीज़ों को, ठीक है। आप अपने जब क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो आपके उसमें थॉट्स, पर्सनल थॉट्स भी आ जाते हैं, आपके विचार, अपने विचार भी आ जाते हैं, उस तरीके को आप प्रेजेंट भी करते हैं। गोल की अगर बात करें तो फैक्ट्स को साइंटिफिकली प्रूव करना, थ्योरीज को चैलेंज और रिफाइन करना। फॉर एग्जांपल सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में इंटरव्यूज, केस स्टडीज एंड मिक्स्ड अप्रोचेस। तो अगर रिसर्च में सिर्फ साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड्स का यूज़ होता है तो उससे पॉजिटिविज्म कहते हैं, लेकिन अगर रिसर्च में ह्यूमन परसेप्शन, सोशल फैक्टर्स और मिक्स्ड मेथड्स का यूज़ होता है तो वो पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर आता है। मॉडर्न रिसर्च में अक्सर पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच यूज़ की जाती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है और रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बेटर तरीके से समझने में मदद करती है, ठीक है। ओके, ओके, अब हम पॉजिटिविज्म के ड्रॉबैक्स भी देखेंगे, यानी कमियों को भी देख लेते हैं। कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसकी कमियां ज़रूर निकल कर आती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती, राइट।
पॉजिटिविज्म एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च पैराडिम है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स सोशल रिसर्च के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट आता है ओवर इम्फेसिस एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी पॉजिटिविज्म सिर्फ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और मेजरेबल डेटा पर फोकस करता है, लेकिन कई बार ह्यूमन इमोशंस, परसेप्शंस और एक्सपीरियंसेस को इग्नोर भी कर देता है। तो सोशल साइंसेज में सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो इस अप्रोच में कवर नहीं होते। ह्यूमन बिहेवियर को सिंप्लीफाई करना, यानी कि सरल बना देना। ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, हम सभी जानते हैं, जो सिर्फ नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स से समझा नहीं जा सकता। ह्यूमन बिहेवियर आप कैसे समझेंगे, किसी भी इंसान का बिहेवियर आप कैसे समझेंगे? अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, आप कई बार बहुत अलग अलग तरीके के लोगों से आप मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है उनका बिहेवियर काफ़ी। पॉजिटिविस्ट अप्रोच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं समझ पाता। पॉजिटिविज्म सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन रिसर्च में कई बार क्वालिटेटिव मेथड्स जैसे कि इंटरव्यूज़, केस स्टडीज़ और एथनोग्राफिक रिसर्च ज़रूरी होते हैं जो इस पैराडिम में नहीं आते। कॉन्टेक्स्ट और कल्चर को इग्नोर करना, हर सोसाइटी और कल्चर अलग होता है, हम सभी जानते हैं, और यूनिवर्सल साइंटिफिक लॉज हर जगह अप्लाई नहीं होते। पॉजिटिविज्म कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर करता है और एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, रिसर्चर बायस पॉसिबल है। जब एक रिसर्चर किसी स्टडी को कंडक्ट करता है तो उसके अपने बायसेस और पर्सपेक्टिव्स भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिविज्म ये मानता है कि रिसर्चर कम्प्लीटली न्यूट्रल होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड रिसर्च में ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों के विचार अलग है, थॉट्स अलग है, पर्सपेक्टिव्स अलग है, वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ही न्यूट्रल रहना पसंद करता है, वो किसी चीज़ का अच्छा साइड भी देखता है और बुरा भी देख लेता है, लेकिन एक पर्सन ऐसा जिसने एक माइंडसेट अपना बनाया हुआ है, वो रिसर्च तो कर रहा है लेकिन अपने माइंडसेट को लेकर ही चल रहा है, तो वहाँ पे बायसनेस आ जाती है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। एथिकल इश्यूज की बात करते हैं, यानी कि नैतिक मुद्दे। कई बार सोशल रिसर्च में ह्यूमन सब्जेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें एथिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। पॉजिटिविस्ट रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स और कंट्रोल्ड सेटिंग्स पर फोकस करता है जो कई बार एथिकल इश्यूज क्रिएट कर सकती है, जैसे ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर बिना उनकी परमिशन के टेस्ट कंडक्ट करना। सोशल फिनोमिना का स्टैटिक मान लेना। सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर डायनेमिक होते हैं, वी ऑल नो, जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, लेकिन पॉजिटिविज्म एक फिक्स्ड और यूनिवर्सल ट्रूथ ढूंढने की कोशिश करता है जो रियल वर्ल्ड सोशल चेंजेस को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ठीक है, दोनों चीज़ों को समझते हैं। जो पॉजिटिविज्म है ये बिल्कुल फिक्स चीज़ों को देखने की कोशिश करता है, रियल एकदम फैक्ट्स पर बात करने की कोशिश करता है, एकदम ट्रूथ जिसमें कोई गलती की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की, तो यहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ पे बायसनेस भी हो सकती है और अपने पर्सपेक्टिव भी चेंज हो सकते हैं, कई चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि केस स्टडीज़ में हो गया या अप्रोचेस मिक्स्ड हो जाते हैं, कई चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो पॉजिटिविज्म काफ़ी यूज़फुल है जब साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात होती है, लेकिन सोशल साइंसेज और ह्यूमन बिहेवियर एनालिसिस के लिए ये रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है। इसी वजह से मॉडर्न रिसर्चर्स पोस्ट पॉजिटिविज्म और मिक्स्ड मेथड्स को प्रेफर करते हैं जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के लिए सूटेबल होते हैं।